Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here. So guys, I hope you all are doing well. So today I'm going to talk about the syllabus of Delhi Police Constable exam. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप अंधाधुंध ऐसे कुछ भी टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें नहीं पढ़नी है क्या पता आपने उसमें भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो सिलेबस जो है वो मस्ट है जानना। तो इसके लिए जो है आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, चाहे जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नहीं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एक प्रॉपर डिटेल उसका सिलेबस का देख लो कि क्या क्या एग्जैक्टली पूछा जाने वाला है, जिससे आपको एग्जाम की अप्रोच पता लग जाती है कि वो किस एरिया से या किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले हैं। सो अभी जो है मैं आपको सारे डिटेल में बता देती हूँ कि हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से जो है क्या क्या चीज़ें आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 4 चीज़ें पूछी जाती है। एक आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया एंड कंप्यूटर हो गया। तो उन सभी में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। सो बने रहिएगा इस वीडियो में, हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है और पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के लिए यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं डिटेल में छोटी छोटी वीडियो आगे बनाती रहूँगी, आप ज़रूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10th तक के लेवल के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आएंगे, जो पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, सबसे पहले मैंने जीके का बताया, फिर रीजनिंग का, देन मैथ्स एंड देन कंप्यूटर। तो हर एक के बारे में अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम जीके पे आ जाते हैं, तो जीके में गाइज आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अच्छा पोर्शन आ चुका है। तो गाइज करंट अफेयर्स आप प्लीज़ टच में रहें, डेली करंट अफेयर्स देखें। इसके लिए आप स्टडी IQ की वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी और अच्छे कंटेंट के साथ उनकी वीडियो रहती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाता है एवरीडे ऑब्जर्वेशन के ऊपर एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट में जितने भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, आपकी कोई न्यू इन्वेंशन वगैरह हुई है, इस तरह की चीज़ें बनी है, तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम जो है वो अपडेटेड रहें। तो ये तभी होगा जब आप न्यूज़ देखते हो या फिर डेली करंट अफेयर्स देखते हो। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स तो डेली फॉलो करो। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेशली, कि मतलब कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया कहाँ है और उसकी लोकेशन क्या है, और साथ साथ में जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें क्या चीज़ें जो हैं वो खास हैं और कितनी कितनी बाउंड्रीज़ हमारी कहाँ से लगती हैं, कौन कौन से स्टेट से जो है अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्री लगते हैं। ये सब चीज़ें मतलब इंडिया की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, और स्पोर्ट्स का इसमें स्पेशली जो है वो ऐड किया गया है। एंड नेक्स्ट हो गया आपका हिस्ट्री। तो गाइज हिस्ट्री में जो है आपका यहाँ पे हिस्ट्री जो है आपकी सबसे पहले तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि अगर हम देखें तो आपका जो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसका वेटेज ज़्यादा होगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का खैर उतना नहीं देखा जाता, बट फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो गो थ्रू होना उसके ज़रूरी, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की ही बात करें तो इंडियन हिस्ट्री ही जो है वो अकेले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो आप जानते भी होंगे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपको तीनों चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, हालांकि ल्यूसेंट में भी हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको करना क्या है, पहले आप एंशियंट ख़त्म कर लो, फिर मेडिवल ख़त्म कर लो, मॉडर्न ख़त्म कर लो, क्योंकि पता हमें नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो पढ़ना तीनों ही आपको पड़ेगा, ऐसा कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। अब इसी के साथ साथ जो है आपका एंशियंट में अगर हम बात कर लें तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आपका वैदिक काल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी तरह से आपके मेडिवल के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मॉडर्न की बात करें तो पूरा इंडिपेंडेंस वाला जो वो था, तो वो आपको पता होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और इसके बाद गाइस आ जाता है कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि डांस फॉर्म के बारे में, नृत्य कलाओं के बारे में, आर्ट फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे रिवर्स आ गया, प्लेट्यूज आ गए, माउंटेन्स आ गए। इसके अलावा आपका रेन हो गया, कल्टीवेशन यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का होता है,
तो ये सारा हमारा जोग्राफी के बारे में हो गया। इसमें सोलर सिस्टम आ गया आपका, और इसी के साथ साथ वोल्केनोज आ गए। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको लूसेंट में सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। और गाइस कभी भी आपको टॉपिक समझना है तो मैंने आपको बता रखा है, पहले आप उस टॉपिक की छोटी या फिर डिटेल्ड एक वीडियो देख लो, जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल्स हैं जो डिटेल्ड वीडियो डालते हैं हर एक टॉपिक की। पहले आप उसको समझ लो, उसके बाद लूसेंट में से फैक्ट्स को डेली पढ़ते रहो ताकि वो आपको याद रहें और रिवाइज होते रहें। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाता है। इंडियन इकोनॉमी में सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो एज अ सिटीज़न हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, इतना कोई हार्ड लेवल नहीं आता है। जैसे प्लान्स की बात आ गई, स्कीम क्या क्या निकाली थी हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, और बहुत सारी तरह की चीज़ें की थी। और 5 ईयर प्लान के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप जानते हो। थोड़ा बहुत नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है कुछ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो कितने आ चुके हैं अभी तक। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान का जो नाम था वो रख के पहले क्या था, अब क्या चेंज हो चुका है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल पॉलिटी पर। जनरल पॉलिटी से रिलेटेड मतलब कि आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में पॉलिटी जो है वो इंडियन पॉलिटी है कैसी हमारी, किस पे बेस्ड है, किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है बना था। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं अलग अलग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, इन सब के क्या रोल होते हैं हमारे। लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए आपको, राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए, जुडिशरी के बारे में पता होना चाहिए। और इसी तरह के टॉपिक्स आगे भी जो हैं इंडियन पॉलिटी के बेसिक टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मोस्टली चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे बना है, प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग जो नेम दे रखे हैं छोटे छोटे पार्ट्स को उनके बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल्स कितने हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक साइंटिफिक रिसर्चेज होती रहती है। करंट अफेयर से आप जुड़े रहें, आपको सब पता लग जाएगा। इसके बाद गाइस ये था पूरा जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये पूरा वो टॉपिक था। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे, दैट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग में आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड के बारे में हो गया, डिस्टिंग्विश पैटर्न, अलग अलग तरह के पैटर्न्स आते हैं, उनको देखकर पता लगाना पड़ेगा अगला पैटर्न क्या होगा। फिर एनोलॉजीज़ आ गया, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस आ गया, और स्पैटियल विजुअलाइजेशन के टॉपिक आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, विजुअल मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, रिलेशनशिप आपके, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी आते हैं, आपके सीरीज़ से क्वेश्चन आते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, या मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं, आपका फिगर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आपको ट्राइंगल, स्क्वायर या इस टाइप के फिगर्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। उसमें काउंटिंग फिगर्स का आ जाता है आपका। अरिथमेटिकल रीजनिंग आ गया आपका, जिसमें आपको नंबर सीरीज़ वगैरह, मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। और इसी के साथ साथ फिगरल क्लासिफिकेशन आ गया, एंड अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़ आ जाएगी आपके, और कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं रीजनिंग में, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स जो है आपका, इसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम करना ज़रूरी है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूट करना वो आपको करना है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स करना है, एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो आपको कवर करने हैं क्या नाम है मैथ्स के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में गाइज आपको जो कवर करना है वो होगा, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, यानी बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की। उसके बाद आपका MS एक्सेल, MS वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस किस तरह से कर सकते हैं कम्युनिकेट, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, www एंड वेब ब्राउज़र एट्सेट्रा, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज इसमें हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स पढ़ना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में पढ़ना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड टेक्स्ट क्रिएशन के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, उसके प्रेजेंटेशन फीचर्स क्या क्या होते हैं, और फॉर्मेट किस किस तरह का आपको मिल जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में। उसके बाद अगर हम MS एक्सेल की बात कर लें तो इसमें आपको स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना होगा,
एडिटिंग के बारे में पढ़ना होगा, जो सेल्स बने हुए होते हैं इस तरीके से एक एक कंपार्टमेंट, तो उसकी एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और साथ के साथ फंक्शंस एंड फार्मूलाज पढ़ने होंगे, क्योंकि एक्सेल में आपको बहुत सारे फार्मूलाज मिल जाते हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आगे आपका बेसिक्स ऑफ ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग किस तरह से होती है। जैसे उसमें सीसी लिखा रहता है, बीसीसी लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, किस लिए यूज़ किया जाता है, वो ईमेल से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो भी टैब पे जितने भी वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट में अगर हम बात करें www वेब ब्राउज़र की, तो इंटरनेट सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। URL, ब्लॉग्स, HTTP, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, FTP, सर्च इंजन्स, वेबसाइट्स एंड चैट, और इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ई-बैंकिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको कवर करने होते हैं। तो ये कम्प्लीटली ये पूरा सिलेबस था। तो गाइज़ यही आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस मैंने लिखा हुआ था, जो मैंने आपको समझा दिया है अभी। सो गाइज़ ये सारे टॉपिक्स जो थे ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन में से ही मैंने यहाँ पे उतार के आपके सामने दिखाया है। तो वो नोटिफिकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, आप खुद से जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में यही चीज़ें देखनी है तो उसमें आप देख सकते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज के लिए जो है इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।